तो चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते महोबा, जहां महोबा में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। एक और जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं लापरवाह अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे साफ सफाई के कार्यों में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखा विक्रेताओं के लिए मोदी ग्राउंड को चयनित किया गया था, जिससे कि वह पटाखा विक्रेता शहर के बाहर दुकान लगाकर अपनी बिक्री कर सके। लेकिन जैसे ही दीपावली का पर्व खत्म हुआ, मोदी ग्राउंड प्रतिबंधित पॉलिथीन और कचरे से पटा हुआ पड़ा मिला। लेकिन अभी तक वहां की साफ सफाई नहीं की गई है। वहां पर घूमने वाले लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अभी फैला के तो गए हैं। पटाखा आटा की दुकान लगी थी, कचरा फैला के भाग गए। बस न समेटू न कचरू करूँ। जो पूरे में पन्नी जो सरकार ने बंद कर दी, पूरे पन्नी फैली है। डरिए पन्नी फैली, डरिए सबरी ओढ़ रही है। तो नियमों की उड़ी धज्जियां कैसे आएंगे फिर स्वच्छता में नंबर 1? स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लाखों रुपए खर्च, फिर भी हालात जस के तस। साफ सफाई कार्यों को क्यों नहीं तवज्जो? कैसे आएंगे फिर स्वच्छता में नंबर 1? स्वच्छ भारत अभियान की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। दीपावली गए, 4 दिन बीत चुके हैं, बावजूद उसके आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता महोबा से अनुज शर्मा जुड़ गए हैं। अनुज, स्वच्छ भारत अभियान पर सीधे सीधे धब्बा है ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नगर पालिका का ये मोदी ग्राउंड कहलाता है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ पे ही प्रशासन ने पटाखों की दुकान लगवाई गई थी और लगभग आज 4 से 5 दिन होने को जा रहे हैं। आज वहाँ की स्थिति ये इतनी दयनीय है कि पूरे ग्राउंड में ही पॉलीथीन जो प्रतिबंधित है उसका कचरा फैला हुआ है और किसी ने अब तक सुध नहीं ली। स्वच्छता अभियान को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जो है नई नई चीजें एडवाइजरी जारी करते हैं कि किस तरह से भारत को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। लेकिन वहां नगर पालिका परिषद महोबा ने किस तरह से सिर्फ ग्राउंड ही नहीं पूरे शहर को भी एक नरक बना के रखा हुआ है, जिसमें जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनमें जो है काफी रोष व्याप्त है समय। बिल्कुल अनुज, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि नरक बनाकर रखा हुआ है और प्रधानमंत्री है लगातार स्वच्छता का संदेश भी देते हैं। लेकिन आपने इस पूरे मामले में अधिकारी से बात की कि आखिर अभी तक सफाई क्यों नहीं? देखिए लगातार स्वराज एक्सप्रेस की टीम जो नगर पालिका है उनके संपर्क में थी, लेकिन चूंकि छुट्टी का बहाना करके, त्योहार चल रहे हैं, छुट्टी का बहाना करके अपने आप को बचते नजर आए और इस पूरे मामले से अपने आप को दूर कर लिया। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदार हैं वो अपने आप को दूर करेंगे, तो ऐसे में जो शहर है वो कैसे साफ रह पाएगा? जी बिल्कुल, आपने किसी अधिकारी से बात की हो अनुज, तो क्या कुछ उनका कहना कि कब तक साफ सफाई जो ग्राउंड है मोदी ग्राउंड वो दिखेगा? बिल्कुल, चूंकि त्योहार का समय चल रहा है, जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं कुछ अधिक है समय त्योहार को लेकर जो है जगह जगह शहर में कचरा फैला हुआ, तो वो जब जैसे ही उनकी जो नगर पालिका सफाई कर्मी है जो जैसे ही खाली होंगे उस ग्राउंड को साफ कराया जाएगा। लेकिन हालांकि जो शहर के लोग हैं इस पूरे मामले में जो है एक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और कैसे नंबर 1 बनेगा फिर देश हमारा? बिल्कुल जो है जहां स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है, ODF प्लस की बात हो रही है, ODF प्लस की बात कर रहे हैं, वहां अगर शहर के ये हालात रहेंगे तो कैसे जो प्रधानमंत्री है उनका सपना पूरा कर पाएंगे? जो लगातार वो खुद निकल के सड़कों पर निकल के खुद संदेश देते हैं, तो उनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल अनुज, कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह चूंकि स्वच्छता मिशन में लाखों करोड़ों रुपए का एक बजट आवंटन होता है और उसमें लगभग अगर बात करें तो लगभग महोबा शहर में ही, नगर में ही जो है लगभग 250 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, तो उनका जो बजट निकल रहा है, उनकी सैलरी निकल रही है और खास तौर पे जब इस ग्राउंड को किस तरह से आप देख रहे हैं पॉलिथीन पड़ी हुई है, तो कुल मिलाकर उनकी तनख्वाह से बर्बाद की जा रही है और सही जगह उनको नहीं लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। बिल्कुल, छुट्टी बोलकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं कहीं ना कहीं अधिकारी। अनुज, बिल्कुल जो है लगातार इस मामले से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ हर महीने जो है जो कर्मचारी लगे हुए उनको तनख्वाह बढ़ जाती है, क्योंकि स्वच्छता मिशन में एक बड़ा बजट जो है नगर पालिका परिषद को दिया जाता है, जिसकी कई करोड़ रुपए धनराशि होती है बजट में हर माह के लिए, जिसमें डीजल भी होता है, गाड़ियों का पेट्रोल भी होता है, कर्मचारी भी होते हैं, बहुत सारे बजट पास होते हैं उसमें जो है, लेकिन वो सिर्फ एक जो है कागजों में सिमट कर रह गए हैं।
बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है अनुज की कागजों में सिमट कर रह गए हैं। जिस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस जो है वो तस्वीरें दिखा रहा है। और अनुज आप बने रहिएगा हमारे साथ श्याम गोस्वामी भी जो रहवासी है वो जुड़ गए हैं। श्याम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल श्याम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महोबा में जो गंदगी है, स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है उस पर पलीता नजर आ रहा है। इसमें नगर पालिका में जी गंदगी की वजह है कि यहाँ पर पहले डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम चलता था, जी। उसे बंद करा दिया गया। क्यों बंद करा दिया गया? बंद का कारण था कि जो लोग काम कर रहे थे उनका कई बार तो भुगतान नहीं हुआ जी। और भुगतान की वजह ये थी कि मान लीजिए आपने ठेकेदार ने 50 आदमी लगाए जी। 20 आदमी काम करने जाते थे, है ना जी। इस वजह से दिक्कत आती थी जी। 2-2 आदमी गाड़ियों में पहुंचाए जाते थे, 4-4 दिखाए जाते थे जी। तो इस वजह से वो काम हुआ प्रभावित। उसमें जो अधिकारी रहे उन्होंने देखा उसको मौके पे, फिर रिपोर्ट भी बनाई, इतने जा रहे हैं। जो सफाई नायक लगे थे जी वो भी उसको बात कर रहे थे। जी। जी कुल मिलाकर के उसकी वजह से जी काम बंद होने से जी। अब फिर इसके बाद नगर पालिका स्वयं जो है उठाने लगी कूड़ा अपने जी। साधन लगा करके, अपने कर्मचारी लगा करके। अब 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड तक ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कभी 2 वार्ड कर लिए, 4 में गंदगी, फिर 2 वार्ड कर लिए, 3 में गंदगी। ये स्थिति की वजह से जी सारी महोबा में जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है। मतलब पूरे जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद श्याम, और साथ में अतुल भी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कागजों पर ही सिर्फ जो है पैसे खर्च हो रहे हैं और आप तस्वीरें साफ तौर पर देख ही सकते हैं। तो सागर